फर्ज कीजिए कि अगर आपके सामने कोई सुलेमान या कोई अहमद अंसारी खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद या आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? स्वाभाविक सी बात है कि आपके अंदर बैठा हुआ देशभक्त इसका प्रतिकार करेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने इस बात को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद एक आम ट्रेंड बन जाएगा। आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे और आसिम मुनीर के पोस्टर्स, शहबाज शरीफ के पोस्टर्स और पाकिस्तान का झंडा भारत में लहराता हुआ नजर आएगा। देखिए, कानून की दृष्टि से और संविधान की दृष्टि से इस फैसले के अपने क्या मायने हैं, मैं इस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन इस फैसले के बाद आम जनता के बीच में क्या बातें चल रही हैं और यह फैसला किस हद तक भारत की एकता और अखंडता की मजबूती की कहीं ना कहीं पैरवी करता है, इस पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए। मामला क्या था पहले ये बताता हूं, और इसके अलावा मैं आपको एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी बताऊंगा। दोनों मामले एक हैं, दोनों मामलों में जो आरोप निकलकर सामने आए हैं वो भी एक हैं, लेकिन दोनों न्यायाधीशों ने जो फैसले सुनाए हैं वो एक दूसरे से इतने विपरीत हैं कि एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या वाकई में न्यायपालिका की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सुलेमान नाम के एक व्यक्ति को देशद्रोह के आरोप में जमानत दे दी। मामला ऐसा था कि मई का महीना था जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम की घटना के बाद तनाव की स्थिति थी। तब सुलेमान मई के एक महीने में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करता है जिसमें वो पीएम मोदी की एआई जनरेटेड तस्वीर को पोस्ट करते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद लिखता है। अब इसे लेकर किसी ने सुलेमान के खिलाफ मामला दर्ज कराया और सुलेमान के खिलाफ बीएनएस की धारा 152 यानी कि जो देशद्रोह की धारा है उसके तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद सुलेमान फरार हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद सुलेमान ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और तब से वो पुलिस की हिरासत में था। मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो सरकार की ओर से भी वकील ने पैरवी की और सुलेमान की ओर से भी वकील ने पैरवी की, जिसमें सुलेमान के वकील ने यह पक्ष रखा कि भाई सुलेमान ने दूसरे देश की तारीफ की है लेकिन उसने भारत की निंदा नहीं की है। और जो जस्टिस राकेश कैंथल थे, जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने उनकी पैरवी मान भी ली और उन्होंने एक टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भाई सुलेमान ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाया है लेकिन इसमें कहीं भी देशद्रोह प्रतीत नहीं होता है। अगर उन्होंने मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी दूसरे देश की सराहना की है तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता है और कहीं से भी उनका यह पोस्ट समाज में वैमनस्यता या विध्वंसकारी प्रतीत नहीं होता है। जज साहब की इस टिप्पणी के बाद सुलेमान को जमानत दे दी गई। सुलेमान को तो जमानत मिल गई, लेकिन इसके साथ ही भारत में अब एक बहुत बड़ा खतरा भी पैदा हो गया है। वो खतरा पैदा हो गया है जिससे बचने में पिछले 78 सालों में इस देश में कई सरकारों ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकारों ने अपना सब कुछ लगा दिया, लेकिन अभी भी उस खतरे की गुंजाइश कम नहीं हुई है और ये खतरा है पाकिस्तान की पैरवी करने वालों का। अब हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश का ये फैसला सामने आया है तो इसने एक नई जन्म दे दी है रास्ते को, एक नई कहानी को, कि अब आप भारत में खुलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकते हैं। यानी कि अब भारत में ऐसे आपको अनेक पोस्ट देखने के लिए मिलेंगे, सोशल मीडिया पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं और भारत की सड़कों में देखने के लिए भी मिल सकते हैं, जहां लोग खुलकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं, खुलकर आसिम मुनीर जिंदाबाद का नारा लगा सकते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तारीफें कर सकते हैं। और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब हाल ही में 22 अप्रैल को पहलगाम की एक घटना सामने आई थी, जब इस देश के प्रधानमंत्री एक बार नहीं बार बार खुले मंच से कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ खून और नदियां एक साथ नहीं बह सकती हैं, टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता है। ऐसे वक्त पर हिमाचल हाईकोर्ट का यह फैसला अपने आप में सोचने पर मजबूर कर रहा है। अब मैं आपको एक और फैसला सुनाता हूं। यह हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला था। ठीक इसी तरह जुलाई के महीने में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी एक फैसला सामने आया और यहां पर आरोप जिसके ऊपर लगा था उसका नाम अहमद अंसारी था, अहमद अंसारी सिद्दीकी, और उसने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का पोस्ट सोशल मीडिया पर किया था।
इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की टिप्पणी भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक है और देशद्रोह को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अदालत की सहनशीलता इस तरह की देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देती हैं और उन्होंने इस आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। अब सवाल खड़ा होता है कि एक ही मामला, एक ही तरह की टिप्पणी, दो आरोपी और दो अलग अलग फैसले। हिमाचल प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अदालत के मामले में तो सरकारों का कोई हस्तक्षेप होता ही नहीं है। तो फिर ये दो अलग फैसले कैसे आए हैं, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब जो दूसरा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो जज साहब ने कहा कि भाई अगर आप दूसरे देश की सराहना करते हैं तो इसे देशद्रोह की भूमिका में नहीं माना जाएगा, देशद्रोह के पैमाने पर नहीं रखा जाएगा। तो क्या ऐसी तस्वीर भी अब देश में नजर आएगी कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी या कोई और भी हो सकता है, वो कहीं पर जाते हैं तो उनका विरोध करने के लिए अब अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाएं तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाए जाए तो इसे देशद्रोह की श्रेणी में नहीं लाया जाएगा। इस तरह देश में एक नई विचारधारा भी जन्म ले सकती है। हालांकि अभी इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या टिप्पणी करता है, मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है या नहीं जाता है, उसके लिए भी इंतजार करना होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस फैसले ने समाज में लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि अब देशभक्ति क्या है, देश विरोध क्या है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की भी एक टिप्पणी आई थी जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को लेकर उनकी देशभक्ति पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया था, जिसमें राहुल गांधी ने भारत की जमीन को चीन को हड़पने के आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने सेना के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। लेकिन उसे भी कहा गया कि कहीं ना कहीं यह देश के पक्ष में दिया गया बयान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सच्चा भारतीय इस तरह का बयान नहीं देगा देश के खिलाफ। लेकिन हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब ने इस फैसले में सुलेमान को बाइज्जत बरी कर दिया। अब सुलेमान कौन है? सुलेमान एक फल की दुकान लगाता है, लेकिन सुलेमान सोशल मीडिया पर जाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। इससे एक बात तो तय है कि सुलेमान पाकिस्तान के प्रति संवेदनशीलता रखता है, पाकिस्तान के प्रति वफादारी रखता है। लेकिन क्यों रखता है भाई? किसी अमित ने, किसी रामलाल ने, किसी कृष्णा ने, इन्होंने तो कभी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया। तो एक धर्म विशेष की तरफ से ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों सामने आते हैं? उत्तर प्रदेश में अहमद अंसारी, हिमाचल प्रदेश में सुलेमान, यही दो भारत के प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाते हैं? अब ये एक बड़ा सवाल है और अब ये देश की जनता को तय करना होगा कि अदालतें किस तरह के फैसले दे रही हैं और अदालतों के फैसले का देश की एकता और अखंडता पर किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अगर इस तरह के फैसले सामने आएंगे तो एक चीज तय हो जाएगी कि जो देश में अराजक तत्व हैं और जो देश विरोधी तत्व हैं उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे। आज भारत में यह शक्ल निकल कर सामने आ रही है कि एक कोर्ट यह कह रहा है कि आप पाकिस्तान की तारीफ कर सकते हैं। एक फिल्म मुझे याद आ रही है सनी देओल की, गदर फिल्म थी, और गदर फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था जिसपे सनी देओल पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में जब उनसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए कहा जाता है तो वो खुलकर नारा लगाते हैं, 3 बार कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जब उनसे कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान मुर्दाबाद कीजिए तो सनी देओल इसका प्रतिकार करते हैं। शायद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की जो टिप्पणी सामने आई हो गदर फिल्म से प्रेरित हो, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना किसी तरह का देश विरोध नहीं माना जाता है। लेकिन भारत के भीतर रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद लगाना कब तक देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा, अब ये अदालतें तय करेंगी। तो एक चीज तो तय हो गई है कि अब भारत में जो अराजक ताकतें हैं, जो देश विरोधी ताकतें, और अपने आप में हिमाचल प्रदेश में यह मामला निकलकर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में कई खालिस्तानी एक्टिविटीज हैं, वो समय समय पर सामने आती रही हैं और उसके बाद इस तरह की टिप्पणी अब हिमाचल प्रदेश में किस तरह का माहौल निर्मित करेगी, हिमाचल प्रदेश से सटे पंजाब में किस तरह का माहौल निर्मित करेगी, अब ये आने वाले दिनों में देखना होगा। लेकिन एक चीज तय हो गई है कि कहीं ना कहीं अदालतों के फैसले समाज में और देश की एकता और अखंडता को कहीं ना कहीं दरकिनार कर रहे हैं।
और इसमें कहीं ना कहीं सरकारों को भी सोचना होगा कि भाई अदालतों के इन फैसलों के बाद सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं रहेंगी, क्या सरकार किसी तरह का कानून या अदालतों की संरचना में परिवर्तन लेकर आएगी या नहीं आएगी। लेकिन एक बात तय हो गई है कि अब भारत पे उन अराजक ताकतों को और भी बढ़ावा मिलने जा रहा है जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो देश विरोध में अक्सर खड़ी रहती हैं। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।